राम राम नमस्कार प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि आईडीबीआई बैंक की तरफ से जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया, जिसमें टोटल 2100 प्लस वैकेंसी निकाली गई है और इसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलने वाली है, तो पूरी वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो जाएं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफी अच्छी निकाली गई है, साथ ही में यहाँ पे सैलरी वगैरह सारी चीजें काफी बढ़िया रहती हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को देते हैं ताकि आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं आपके नोटिफिकेशन की तरफ ताकि आपको हर एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका देख सकते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आप सभी देख सकते हैं 2023-24 के लिए यहाँ पे जारी किया गया है और रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेएम एंड द ग्रेड ओ की वैकेंसी है। एंड यहाँ पे देखेंगे एंड एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन में आपकी वैकेंसी निकाली गई है 2024-25 के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड द ऑपरेशन की वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू अप्लाई ओनली फॉर वन ऑफ द अबव पोजीशन। तो यहाँ पे आप सभी को बोला गया है कि दो पोस्ट आप सभी की निकाली गई है, एक आपकी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की और एक आपकी एग्जीक्यूटिव की। तो आप केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करें या फिर आप एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करें। तो केवल सिंगल पोस्ट के लिए ही आप एप्लीकेबल हैं। तो आप एक पोस्ट के लिए जो भी आपको ठीक लगती है या जिसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैच होता है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इंस्ट्रक्शन आप सभी को यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं, तो आपको वैकेंसी की डिटेल आप सभी को बताई गई है। तो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ की अगर हम बात करें तो टोटल आपकी वैकेंसी है 800। अब इसमें जनरल कैटेगरी में 324, एससी में 120, एसटी में 60, ओबीसी में 216, ईडब्ल्यूएस में 80। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन की बात करें तो इसमें टोटल आपकी 1300 वैकेंसी है, 558 जनरल में, 200 वैकेंसी एससी में, एसटी की वैकेंसी 86, ओबीसी की 326, साथ ही में ईडब्ल्यूएस की 130 वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि वैकेंसी का आपको क्लियर हो गया होगा कि हर एक कैटेगरी में आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगे और वैकेंसी भी आपकी काफी ठीक ठाक यहाँ पे निकाली गई है। अब देखिए यहाँ पे अप्लाई करने की अगर हम बात करें तो इससे पहले आप सभी यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पे जो आपकी उम्र की गणना होगी या आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की जो डेट है, जो जिसे क्रूशियल डेट भी आप बोलते होंगे, तो क्रूशियल जो डेट रहेगी वो रहेगी 1 नवंबर 2023। इसी दिन से आपकी उम्र की गणना होगी, यानी कि मिनिमम जो आपकी एज होनी चाहिए वो इसी से काउंट होगी, मैक्सिमम एज भी इसी से काउंट की जाएगी। एडवर्टाइजमेंट डेट आप सभी को बताई गई है नवंबर 22 2023 को आपका ये जारी किया गया है, 22 नवंबर को। साथ ही में यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट बताई गई है, डेट आप सभी को दी गई है कि 22 नवंबर से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 6 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो बिना देरी के आप फटाफट से जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां से जाके आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पे जो भी जॉब अपडेट आते हैं उसकी डायरेक्टली लिंक और पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, जिससे कि डायरेक्टली जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट भी आप सभी को क्लियर कर दी गई है कि आपकी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की जो एग्जामिनेशन होगा वो 31 दिसंबर 2023 को होगा। साथ ही में जो एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन का रहेगा वो दिसंबर 30 2023 को होगा, यानी 30 और 31 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। पहले आपका पेपर होगा एग्जीक्यूटिव का, इसके अलावा फिर आपका पेपर होगा जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ का। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करेंगे तो मॉडिफिकेशन वगैरह के बारे में बात की गई है, साथ ही में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऑलरेडी आप सभी को मैंने क्लियर कर दिया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो काउंट होगा वो 1 नवंबर 2023 से काउंट होगा। अगर मैं इसके एज की बात करूं तो देखो एज क्राइटेरिया यहाँ पे आपको पहले से दे रखा है कि यहाँ पे जो आपका एज क्राइटेरिया होगा, मिनिमम जो आपकी एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20 साल और मैक्सिमम जो आपकी एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 साल। कब से काउंट की जाएगा? 1 नवंबर 2023। तो इस दिन अपने उम्र की काउंटिंग आप कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका एज क्राइटेरिया 20 से 25 साल के बीच में है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों अलग अलग आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। जेएम यानी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपको अलग अलग यहाँ पे दे रखे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आप सभी को दे रखा है। तो अगर आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं
तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही में अगर आप जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपका 60% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हैं तो 55% के साथ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और कैटेगरी है, वो है आपकी EWS कैटेगरी। तो EWS कैटेगरी को भी सेम यहाँ पे 60% मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए आपकी डिग्री में। डिग्री आपने BCom, BSc, BBA या BA कुछ भी आपने कर रखा है, किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट कर रखी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सिंपल आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। अगर आपने डिग्री ले रखी है किसी भी स्ट्रीम में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का यहाँ पे आप सभी को बता रखा है कि पासिंग ओनली डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसीडर एज ए क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आपने अगर कोई डिप्लोमा, यहाँ पे अगर कोई डिप्लोमा क्वालिफाई कर रखा है तो डिप्लोमा आपका यहाँ पे एज ए डिग्री ट्रीट नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पे आप सभी को क्लियर बोल दिया गया है। तो आपके पास यहाँ पे मिनिमम डिग्री होनी चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो जानी चाहिए कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करने के लिए परसेंटेज का क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप अप्लाई करते हैं एग्जीक्यूटिव के लिए तो उसके लिए कोई परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज आपको नहीं चाहिए। तो यही बेसिक डिफरेंस है। बाकी का आपको ये बताया गया कि आपका डिप्लोमा एक्सेप्टेबल नहीं है तो डिप्लोमा वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, स्ट्रिक्टली यहाँ पे क्लियर मना कर दिया गया है। इसके अलावा अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप सभी को दी गई है। तो यहाँ पे सबसे मेन जो चीज आ जाती है वो आ जाती है सैलरी, कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब आप ग्रेड ओ की यानी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की जो आपकी पोस्ट रहेगी, इसके लिए जो आपकी सैलरी रेंज रहेगी वो देख सकते हैं 6.4 लाख से लेके 6.50 लाख पर एनम आपकी CTC यहाँ पे रहने वाली है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी डिसाइड होगी। तो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर को काफी बढ़िया सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं और ये सिटी टू सिटी वेरी करेगी, क्योंकि कुछ सिटी में आपके भत्ते वगैरह ज्यादा होते हैं और कुछ में कम। तो यहाँ पे सिटी के अकॉर्डिंग आपकी जो CTC होगी वो यहाँ पे डिसाइड हो जाएगी, बट किसके बीच में रहेगी वो आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे और भी चीजें आप सभी को दी गई हैं जो कि अप्लाई करने से पहले आप सभी को यहाँ पे देख लेनी है। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को बोला गया है कि जो आपका प्रमोशन होगा, यहाँ पे ग्रेड ओ का जो प्रमोशन रहेगा वो आप सभी को बोल दिया है कंसीडर फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट कैडर इज द ग्रेड ए। तो ग्रेड ए के लिए कब होगा, 3 साल जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तो इसके बाद आपका 3 ईयर के बाद यहाँ पे ग्रेड ए में आपका प्रमोशन हो जाएगा। और ये आपकी जो जॉब है ये आपकी परमानेंट है और एग्जीक्यूटिव वाली जो वैकेंसी है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो ये दोनों में एक और डिफरेंस है, ये भी आप समझ लेना कि अगर आप एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी जॉब है, जबकि आपकी ये जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट रहेगी ये आपकी परमानेंट यहाँ पे जॉब रहने वाली है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट के लिए, तो देखो एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट के लिए भी आप सभी को बता दिया गया है कि एग्जीक्यूटिव के लिए जो सैलरी रहेगी वो 29,000 रुपए पर मंथ आपकी रहेगी फर्स्ट ईयर, यानी कि पूरे 12 महीने तक आपकी सैलरी 29,000 रहेगी। और सेकंड ईयर में जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी 31,000। तो आप सभी को बता दें कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एग्जीक्यूटिव के लिए, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका कितने टाइम के लिए रहने वाला है, 2 ईयर के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। लेकिन बैंक इसे क्या करता है कि बहुत केसेस में आपके इसे एक्सटेंड कर देता है। तो यहाँ पे एक्सटेंड भी हो जाता है, अगले 2 साल के लिए और एक्सटेंड हो जाएगा, तो आपकी सैलरी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। तो मिनिमम आप यहाँ पे 2 साल तो करेंगे ही करेंगे। अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहता है, बढ़िया सर्विस बैंक को देते हैं तो डेफिनेटली आपको 4 साल तक बैंक में सर्व करने के लिए मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे जॉब करते रहिए, किसी अदर एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप वहां पे भी फोकस कर सकते हैं। तो 2 अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती हैं, कम से कम आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहते हैं तो ये आपके पास एक एज ए ऑप्शन आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपका जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पे हो जाता है ग्रेड ओ पे तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे सैलरी पैकेज आपको काफी अच्छा मिलेगा। साथ ही में वहां पे प्रमोशन भी आपका 3 साल के बाद ग्रेड ए की पोस्ट पे हो जाता है। तो वो भी आपको यहाँ पे चीजें क्लियर कर दी गई हैं। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें आपको पोस्ट के बारे में तो क्लियर कर दी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कैरियर प्रोस्पेक्ट आप सभी को दे रखा है जो कि आपको अप्लाई करने से पहले जरूर से पढ़ लेना है। अब बात आती है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो भाई ये है सिलेक्शन प्रोसेस जो कि आप सभी को दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का रहेगा ग्रेड ओ में, इसका सिलेक्शन प्रोसेस है ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीबी, पर्सनल इंटरव्यू एंड द प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट। इसके अलावा अगर आप एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करते हैं सेल्स एंड ऑपरेशन में तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट यहाँ पे रहेगा।
यहाँ पे केवल कौन सी चीज कम हो जाती है, वो हो जाती है पर्सनल इंटरव्यू। अगर आप एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं है, केवल आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड जो आपका पीआरएमटी जो होता है वो यहाँ पे होता है, जो कि आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बन जाता है। अब दोनों के लिए जो आपका एग्जामिनेशन का सिलेबस है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है एग्जीक्यूटिव के लिए, बाकी का जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए तो आपका इंटरव्यू भी ऐड हो जाएगा। इसका जो ऑनलाइन का स्ट्रक्चर आप सभी को दे रखा है, सिलेबस दे रखा है, इसमें टोटल आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला लॉजिकल रीजनिंग एंड डीआई आप सभी का रहेगा। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा इन जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका इकोनॉमी, बैंकिंग एंड आपका कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका रीजनिंग और डीआई में 60 क्वेश्चन आप सभी को पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ में आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस में आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाता है। टोटल आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 200, जिसके लिए 200 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। साथ ही में आपका जो पेपर होता है वो 2 घंटे का आपका पेपर होता है, जिसके बेसिस पे आपको 2 घंटे में ही इस टेस्ट को कंप्लीट करना है। आपका जो पेपर होता है वो बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर आता है। केवल इंग्लिश वाली लैंग्वेज को छोड़ के बाकी का जो तीनों सब्जेक्ट होंगे वो आपको बाइलिंगुअल देखने के लिए मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये तो यहाँ पे बात होगी। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को बता दें कि जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है इसमें 0.25 यानी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रख के चलनी है। अगर आप 4 गलत उत्तर देते हैं तो आपका 1 अंक यहाँ पे काट लिया जाएगा, क्योंकि आपका एग्जीक्यूटिव का जो सिलेक्शन होना है वो वन एंड ओनली आपका रिटन एग्जामिनेशन ही डिसाइड करेगा। तो आपको सही तरीके से इसे ध्यान में रख के चलना है और अपना जितना हो नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। बाकी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप सभी को दी गई है, जो कि आप चेक कर पा रहे होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सारी चीजें यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो रिलैक्सेशन मिलेगा, देखो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर आप SC/ST हैं तो आपको 5 साल की छूट, अगर आप OBC हैं तो आपको 3 साल की छूट, इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, हर एक चीज जो भी जरूरी चीज थी वो मैंने आप सभी को बता दी। इसके अलावा एक और चीज बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं, वो पूछते हैं कि आपकी यहाँ पे इसके लिए अप्लाई करने के लिए जो आपको फीस पे करनी होती है, फीस कितनी पे करनी होती है। आप सभी को बता दें कि देखो, अगर आप SC/ST या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो इस कंडीशन में आपको 200 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। अगर आप हैं जनरल, EWS या फिर OBC, तो अगर इन 3 कैटेगरी से हैं तो आपको 1000 रुपीज यहाँ पे फीस पे करनी होगी। तो SC/ST PWD के लिए 200 रुपए और जनरल, EWS OBC कैंडिडेट के लिए 1000 रुपए फीस आपको पे करनी होगी। पूरे इंस्ट्रक्शन आप सभी को दे रखे हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया, वहां से जाके आप पूरे इंस्ट्रक्शन को रीड आउट कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक भी दे रखी है, या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जो कि आप अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम पे स्टडी फॉर ड्रीम्स के नाम से तो आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें 70-80 हजार बच्चे आपको फॉलोअर्स मिल जाएंगे। तो स्टडी फॉर ड्रीम्स आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, और उम्मीद करता हूं कि ये आप सभी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% हैं, SC/ST कैंडिडेट हैं और उस कंडीशन में 55% हैं, तो आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए जरूर से अप्लाई करें। ये पोस्ट आपके लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि परमानेंट जॉब है तो अच्छी बात है। अगर आपकी इतने परसेंटेज नहीं है, मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन है, तो आप फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव वाली वैकेंसी है उसके लिए जा सकते हैं। आई होप पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में क्लियर होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली जॉब अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।